जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 27 जुलाई से 30 जुलाई 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब हाईकोर्ट की तारीख में उलझी पदोन्नति की प्रक्रिया। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2016 से प्रदेश में प्रमोशन रुके हुए है। जैसे तैसे मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ तो यह मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तारीख में अटक गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में कर्मचारियों की पदोन्नति के नए नियमों को लेकर लगी याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई टल गई थी। चूंकि सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है, इसलिए प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी परेशान हैं। वे असमंजस में हैं कि मामले में अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट का क्या फैसला आएगा। कर्मचारियों की याचिकाओं पर 7 जुलाई को हुई पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर सभी 54 विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों पर रोक लगी हुई है। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी या पूर्व की तरह प्रमोशन पर रोक बरकरार रहेगी, यह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यह वजह है कि कर्मचारी कोर्ट की अगली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धारा 49 राज्य के 4.25 लाख पेंशनर्स के लिए बनी हुई है बाधा। प्रदेश के पेंशनरों को मिलने वाली डीआर में छत्तीसगढ़ की धारा उलझन का कारण बन गई है। दोनों राज्यों का जब विभाजन हुआ था तभी यह शर्त शामिल कर दी गई थी। तब से निरंतर पत्राचार चल रहा है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसके कारण राज्य के पेंशनर्स अभी तक एरियर्स में बड़ी आर्थिक क्षति उठा चुके हैं। कभी अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 के दौरान पृथक राज्य बनाया था, तब पूरा प्रशासनिक ढांचा भी यहाँ से अलग हुआ था। सरकारी सेवकों को केंद्र और राज्य से जो सुविधाएं दी जाती है उसकी नियमावली भी पृथक हुई थी, लेकिन पेंशनरों के बीच उस दौर में फंसा एक पेंच आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को मूल सूचकांक के आधार पर जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ता देती है। इस आधार पर राज्य सेवकों को भी यह सुविधा देने का प्रावधान रहा है। मध्य प्रदेश में नियत तिथि से यह लाभ मिल रहा है, लेकिन पेंशनर इस भुगतान से छूटे हैं। कारण है कि इसके लिए धारा 49 के तहत मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ की सहमति लेनी पड़ती है। पिछले माह सरकार ने जनवरी से नियमित कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 2% केंद्र के समान डीए दिया, लेकिन पेंशनर्स अभी भी इससे वंचित है। कारण है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ से अभी तक सहमति नहीं मिल पाई है। अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के बाद ही मानदेय मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक शिक्षक संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को 100% ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी, उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इधर अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार मौसम खराब होने या अन्य कोई तकनीकी समस्या की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। ऐसे में अगर उनका वेतन कटा तो काम करने के बाद भी उन्हें नुकसान होगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। विभागों से मांगा तबादलों का हिसाब। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2025 की अवधि बीतने के 1 महीने बाद सभी विभागों से तबादला आदेशों का लेखा जोखा मांग लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि नीति के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के जो तबादला आदेश जारी किए गए हैं
उनकी पदवार जानकारी भेजी जाए। साथ ही कहा गया है कि विभाग यह भी बताए कि तबादलों में संवर्गवार प्रतिशत सीमा का ध्यान रखा गया है या नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों के संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। प्रदेश में तबादला नीति 2025 1 मई से प्रभावी हुई। नीति की 2 बार समय सीमा बढ़ाई गई। इसके तहत 17 जून तक जिलों से लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए गए थे। नीति की अवधि समाप्त होने के आखिरी दिन विभागों में ज्यादातर तबादला आदेश निकाले थे। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी तरह के तबादलों के आदेश मांग लिए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने की स्थायी के सम्मान महंगाई भत्ता देने की मांग। राजधानी में महंगाई के दौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने स्थायी कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता दिए जाने का मामला उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार कर रही है। संघ लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी करने और स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी सुविधाओं देने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। जून 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नीति बनाई थी। कैबिनेट ने उसे पारित भी कर दिया था। इससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मियों के समान सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक पूर्व सीएम के वादे पूरे नहीं किए गए। हमें समान महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और न ही समान ग्रेजुएटी और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के आधार पर बनेगा अनुभव क्लेम। लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव क्लेम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अतिथि शिक्षकों द्वारा स्वयं के आईडी पासवर्ड से अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली GFMS पर अनुबंध क्लेम का दावा करना होगा। इसके बाद शाला प्रभारी द्वारा आवेदक के अनुभव क्लेम का विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद संकुल प्राचार्य सत्यापित अनुभव क्लेम के कार्य दिवसों का परीक्षण कर GFMS पोर्टल पर कार्य दिवसों की जानकारी दर्ज कर जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन भेजने का काम करेंगे। अंत में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल प्राचार्य द्वारा भेजे गए अनुभव प्रमाण पत्र का परीक्षण कर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। यह प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। अनियमित कर्मचारियों ने धरना देकर SDM को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में प्रदेश के अनियमित संवर्ग के कर्मचारी एवं श्रमिकों ने रविवार को अंबेडकर जयंती मैदान तुलसीनगर में धरना दिया। उन्होंने नारेबाजी कर मांगे दोहराई। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम TT नगर SDM को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि अनियमित संवर्ग के कर्मचारी एवं श्रमिक 1 साल से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है। इस कारण अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन व आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने विधानसभा सत्र के 1 सप्ताह पहले धरना देकर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकारें मांगे मंजूर नहीं करेगी तो विपक्ष के जरिए अपनी आवाज पहुंचाएंगे। अनियमित संवर्ग के कर्मचारी मांगों की लड़ाई रोड पर लड़कर कोर्ट में भी जाएंगे। 4 हफ्ते में प्रोफेसर 144 घंटे और कर्मचारी 120 घंटे की ड्यूटी। उच्च शिक्षा विभाग के विरोधाभासी नियम और आदेशों के कारण कर्मचारी और प्रोफेसर के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। उच्च शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद जहां प्रोफेसरों को 4 सप्ताह में 144 घंटे ड्यूटी करने का पूरा वेतन मिलेगा, वहीं गैर शैक्षणिक कर्मचारी मात्र 120 घंटे की ड्यूटी कर वेतन लेंगे। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में प्रोफेसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी प्रतिदिन 6 घंटे अनिवार्य की गई है, यानी प्रोफेसरों के सप्ताह में 6 दिन 6-6 घंटे की ड्यूटी करना होगा, जबकि गैर शैक्षणिक कर्मचारी सप्ताह में
5 दिन ही वर्किंग डे होने से 5 दिन 6-6 घंटे की ड्यूटी करेंगे। इस आदेश से प्रोफेसरों में आक्रोश है। इस संबंध में प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने विभाग को पत्र लिखा है। ज्ञात है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 4 जनवरी 2019 में प्रोफेसरों के लिए कॉलेजों में हर दिन 5 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य की थी। इसके बाद तत्कालीन आयुक्त निशांत बरबड़े ने प्रोफेसरों और कर्मचारियों के लिए 6 घंटे उपस्थिति अनिवार्य के आदेश जारी कर दिए। विधायकों का दबाव, तबादले की 150 फाइलें सीएम समन्वय भेजेगा डीपीआई। लोक शिक्षक संचालनालय करीब 150 शिक्षकों के तबादला आवेदन संबंधी फाइलें सीएम समन्वय भेजेगा। यह वह आवेदन है जिन पर विधायकों ने अनुशंसा की, लेकिन स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हो पाए। इस संबंध में संचालनालय कमिश्नर ने शुक्रवार शाम दोनों संचालकों को तलब किया। संचालनालय में अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 157 फाइलें ऐसी है जिनके स्थानांतरण आदेश जारी कराने विधायक दबाव बना रहे हैं। यह विधायक संचालनालय कमिश्नर से तो मुलाकात कर ही रहे हैं, शिक्षा मंत्री को भी इन्होंने पूरी समस्या बताई है। अफसरों की माने तो ज्यादातर सत्ता पक्ष के विधायक हैं जिनके द्वारा अपने पत्र पर स्थानांतरण करने का आग्रह किया। ऐसे करीब 70 विधायक बताए जा रहे हैं जिनके क्षेत्रों से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए हैं। यह एमएलए मानसून सत्र के दौरान संभावित सदन में भी यह मुद्दा उठा सकते हैं। नतीजन दूसरा रास्ता निकाला गया है। स्कूलों में होगा 5 से 7 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट। यूआईडीएआई ने एक बड़ी कार्ययोजना तैयार कर 5 से 7 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट उनके स्कूल में ही करने का निर्णय लिया है। अब बच्चों को आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को फायदा होगा जिनका आधार अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बता दें कि 5 साल की उम्र के बाद बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करना मैंडेटरी है। इनसे बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो अपडेट किए जाते हैं। अगर 7 साल की उम्र तक आधार अपडेट नहीं किया जाता है तो कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और बच्चे को शिक्षा विभाग की सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और स्कूल में एडमिशन जैसे लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी एवं सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।